हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जेसन के बारे में। राइट। बेसिकली जेसन क्या होता है और हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे जेसन को। पहले जेसन होता क्या है। जेसन जेसन की फुल फॉर्म में जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशन। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन। अब जेसन को हम पहचानेंगे कैसे। बेसिकली जेसन में इस तरह से डेटा लिखा होता है। मान लो नेम नेम एक्स और एड्रेस एक्स वाई जेड, फ़ोन नंबर, फिर दोबारा अगेन रिपीट, सेम इस तरह से डेटा आता चला जाता है जेसन में। राइट। तो सबसे पहले तो हमने ये बता दिया आपको कि भाई एक्चुअल में जेसन होता क्या है, जेसन की फुल फॉर्म क्या है और जेसन का सिंटैक्स वगैरह कैसे होता है। राइट। तो अब मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली हम करके दिखाते हैं बिल्कुल कि जेसन में इसमें कोई वो नहीं है यहाँ पर टू वे। कि सबसे पहले मैंने एक मेरा डेटाबेस है ऑनलाइन यूज करके, उसमें मैंने एक टेबल क्रिएट की है सेलेक्ट डेमो करके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो। राइट। अब सॉरी डेमो, और इसमें डेमो में क्या रहेगा यहाँ पर इस डेटाबेस के अंदर आप देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर जेसन का डेटा इंसर्ट कर चुका हूँ इसमें। अब वेरीफाइड करने के लिए डेटा को इसको कॉपी कर लो डेटा को, और गूगल क्रोम पे आप ओपन करो यहाँ पर जेसन लिंट। राइट। जेसन लिंट एक साइट्स है जहाँ पर हम अपने जो जेसन का डेटा है उसको वेरीफाई कर लेंगे अगर उसमें कुछ एरर है जो बिल्कुल वेरीफाइड है या नहीं है। राइट। तो जैसे मैंने इस पर एंटर करा वो डेटा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा इसको तो यहाँ पर आएगा वैलिडेट जेसन। तो यहाँ पर जो मैसेज आया वैलिड जेसन, दैट मीन्स कि जो मेरी टेबल के अंदर डेटा है वो वैलिड जेसन में है। राइट। तो दैट मीन्स कि तो वैलिड हो गया कि जेसन का फॉर्मेट ये होता है और ये वैलिड है। राइट। दो स्टेप क्लियर हो गए कि अब मैंने एक टेबल में डेटा जेसन का रखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। जैसे डेटा है मेरे पास जेसन में, तो या तो मुझे ये मॉडिफाई करना होगा, जैसे कि कॉलम वन में टेस्ट नेम है, टेस्ट 1 2 3, इसको मॉडिफाई करना। या फिर इस डेटा में से ऐसे भी होता है मेरी रिक्वायरमेंट इस टाइप की हो भाई, नहीं मैं अपना डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मुझे ओनली इसमें से वो डेटा चाहिए डेमो में से, पूरा जेसन नहीं चाहिए। आप तो जेसन वैल्यू से पूरा डेटा आ रहा, मुझे चाहिए केवल नेम नेम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, भाई नेम चाहिए तो जेसन वैल्यू। राइट। जेसन वैल्यू लिखूंगा और उसके इनसाइड में यहाँ पर क्या करना होगा, फील्ड का नाम क्या, जेसन वैल्यू, जेसन वैल्यू। राइट। और उस फील्ड के अंदर कौन सा फील्ड हमें गेट करना है, यहाँ पर डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा, रिमेंबर वन थिंग, डॉट नेम। राइट। एन ए एक सेकेंड, NAME। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जेसन वैल्यू से देखो, जेसन वैल्यू एक फंक्शन है जो जेसन का प्रीडिफाइन बना हुआ है SQL सर्वर में। इसका बेसिकली यूज होता है जेसन वैल्यू गेट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे सिंपल सा क्या है कि जेसन वैल्यू लिया, और जेसन वैल्यू के अंदर कौन सा फील्ड है मेरा, जेसन वैल्यू, और कौन सा फील्ड गेट करना, नेम, तो डॉलर डॉट नेम, तो मैंने यहाँ से डॉलर डॉट नेम गेट कर लिया है। राइट। तो देखो इस तरह से ये डेटा हमें आ गया है। अब क्वेश्चन आ रहा था कि भाई इस डेटा को तो हमें, अब उसको भी बताते हैं। अब एक केस तो ये होगा कि हमें डेटा सेलेक्ट करना था और डेटा सेलेक्ट हो गया है, बट सेकंड क्वेश्चन आता है कि अब इस डेट वैल्यू को मॉडिफाई भी करनी है जेसन की वैल्यू को। भाई डेटा तो आपने सेलेक्ट कर लिया जेसन वैल्यू से, अगर जेसन की वैल्यू को मॉडिफाई करना हो तो आप कैसे करोगे। राइट। तो उसको भी देख लो, इसमें सीधे सिंपल सा है, अपडेट अपडेट टेबल का नाम डेमो, और सेट कर दो। सेट से तो होता है जेसन मॉडिफाई, जेसन वैल्यू। राइट। अब जेसन मॉडिफाई आप बेसिकली यूज कर सकते हो यहाँ पर, इट्स वेरी सिंपल, जेसन मॉडिफाई। अब जेसन मॉडिफाई का सिंटेक्स क्या कहता है, सिंटेक्स बोलता है कि आप कौन सी वैल्यू आप अपडेट करना चाहते हो। मान लो कि जेसन वैल्यू जो फील्ड है वो है ये, और इसके इनसाइड जो फील्ड है वो नेम है आपका, डॉलर डॉट नेम। राइट। और इसको किससे अपडेट कर देना चाह रहे हो आप, इसको कर देना फाइनल डेटा।
अब दूसरा ऑप्शन है भाई किसी आईडी पे करना चाहते हो और डेटा पे, मान लो आईडी ले लेता हूँ मैं 3 पे, राइट। अभी 3 पे जो डेटा है वो टेस्ट 123 है, एज यू सी टेस्ट 123 है आईडी 3 पे नेम। चलो हम इसी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या एरर। ओ शिट, ठीक है, रो इफेक्ट हो चुकी है। अब इसको सिलेक्ट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, डेटा का फाइनल डेटा, तो डेट मीन्स कि अभी तक जो हमने लर्न किया है कि एक टेबल में डेटा था जेसन का, वहां से मैंने एक वैल्यू को सिलेक्ट किया कि कैसे मैं वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ जेसन वैल्यू के थ्रू। अब उस जेसन वैल्यू को मुझे अपडेट करना है, राइट। तो वो मैंने इस टेबल में आपको इस डेटा के थ्रू अपडेट करके भी आपको दिखा दिया है कि वो हम कैसे उसको अपडेट करेंगे। तो दो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए, सिलेक्ट करना और अपडेट करना। अब थर्ड वन क्वेश्चन आता है कि भाई मान लो कि मेरे पास 3 टेबल हैं, मैंने क्वेरी लिखी हुई है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, आई गिव एक सेकेंड, मैं इसको यहीं पर ही ले लेता हूँ, न्यू क्वेरी विंडो पे। तो अब क्या होगा कि भाई मेरे पास 2 टेबल हैं यहाँ पर, मैंने उनमें लेफ्ट जॉइन लगाया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रॉपर तरीके से, डोंट वरी, कि ये भी जेसन से रिलेटेड है। सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एक टेस्ट सीरीज है यहाँ पर। मान लो मेरे पास टेस्ट सीरीज है ब्लड रिलेशन की, जनरल साइंस की, एक टेस्ट सीरीज होगी। एक टेस्ट सीरीज के अंदर कितने क्वेश्चन है, मान लो 30 क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज 2 के अंदर। क्वेश्चन 2 ये हो गए, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन ये हो गया। अब क्वेश्चन में टेस्ट सीरीज कौन सी थी, ये टेस्ट सीरीज की आईडी है, मान लो 2 टेस्ट सीरीज आईडी है। तो अब इसमें क्या होगा कि एक जैसे कि हमारे एक बार टेस्ट पेपर होता है ना, कि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, उसमें क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन होते हैं। तो मैंने क्या करा कि अब एक सिनेरियो बनता है कि भाई टेस्ट सीरीज था फिर क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज मैंने 2 पास कर दी, एक ज्वाइन लगाया हुआ है मैंने किसका, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन से, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने जो डेटा बाइंड किया वो जेसन में किया हुआ, जो आप देख पा रहे हो ना, ये जेसन में डेटा आ रहा है यहाँ पर जेसन एरे में, ये जेसन एरे में मैंने डेटा बाइंड किया। अब ये क्वेश्चन रेज होता है भाई ऐसा क्यों किया गया। अब क्या है, मान लो टेस्ट सीरीज में 30 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और हर क्वेश्चन में क्या होंगे, चार चार ऑप्शन होंगे, राइट। अब एक क्वेश्चन बने तो उसके 4 ऑप्शन होंगे, तो उस 4 ऑप्शन को मैं यहाँ जेसन में डेटा लेके जा रहा हूँ। तो मैंने किस तरह से बाइंड किया, दोनों टेबलों में ज्वाइन लगा दिया, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन में। अब मान लो क्वेश्चन आईडी 1 पे, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये जो कोड लिखा हुआ है ये लाइन वाला, इसमें क्लियर कट मेंशन है यहाँ पर कि सिलेक्ट स्टार फॉर्म इज आंसर क्वेश्चन आईडी फ्रॉम ऑप्शन वेयर क्वेश्चन आईडी फॉर जेसन ऑटो। ठीक, अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो हम यहाँ से इसे दिखा सकते हैं अलग से, कि भाई एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख लो कि मैंने क्या कहा, क्वेश्चन आईडी मान लो यहाँ पर 1 ले लेते हैं, राइट। और इसको भी यहाँ से हमने क्या करा, सेलेक्ट कर लिया, राइट। तो ये हो गया आपका, ठीक है। वो देखो इस तरह से जेसन बन गया। अब क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे हुआ, अब जो ऑप्शन में डेटा दिखा देता हूँ, ऑप्शन टेबल में डेटा किस तरह से है। ठीक है, ऑप्शन में मैंने एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हो कि ऑप्शन टेबल में डेटा हमारा इस तरह से है, और इस तरह के डेटा को मैंने जेसन में फॉर्मेट कर दिया है यहाँ से, राइट। ये हो गया, जेसन में हो गया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट की जेसन क्या होता है, जेसन को कैसे रीड करते हैं, कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं, और कैसे एग्जिस्टिंग टेबल से डेटा जेसन को हम करते हैं, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आपको सिक्वल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कहीं पर, मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ सिक्वल से रिलेटेड, आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, प्रोजेक्ट में कोई इशू हो, ASP.NET Core, एंगुलर, एंटिटी फ्रेमवर्क, एंगुलर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या प्रोग्रामिंग से, तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। और आई होप कि ये वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी, और फिर सिक्वल में कोई और भी प्रॉब्लम हो A to Z, या आपका कोई सजेशन हो, कोई आपकी कोई रिक्वेस्ट पे कोई आपको कोई टॉपिक क्लियर करना हो, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो रेडी कर दूंगा। और आई होप कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और आप मैं आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी एंगुलर की वीडियो भी देख सकते हो। ASP.NET को एंगुलर करंट ऑपरेशन भी मैं बना चुका हूँ वीडियो, और MVC की भी है, और आपको कोई डेमो प्रोजेक्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।